क्लास 10 गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग एज फर्स्ट फ्लाइट एंड फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग क्लास 10 DP बोर्ड इंग्लिश। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सबसे पहले, वाई वाज द यंग सीगुल अफ्रेड टू फ्लाई। छोटा समुद्री पक्षी उड़ने से क्यों डर रहा था। प्यारे बच्चों, अब मैं पहुंचता हूं शॉर्ट आंसर पर। देख लीजिए आप लोग। वाई वाज द यंग सीगुल अफ्रेड टू फ्लाई। वाई मिस क्यों, बाज मानी था, यंग मानी छोटा, सीगुल मानी होता समुद्री पक्षी, अफ्रेड मानी डर रहा था, टू फ्लाई मानी उड़ने से। छोटा समुद्री पक्षी उड़ने से क्यों डर रहा था। द यंग सीगुल बाज अफ्रेड। छोटा समुद्री पक्षी बाज में था, अफ्रेड मानी डर रहा था, फ्लाई मानी उड़ने से। बिकॉज मिस क्योंकि, ही मिस वह, फेल्ट मिस महसूस कर रहा था, दैट मिस की, हिज मिस उसके, विंग्स मानी पंख, वुड नेवर मानी कभी नहीं, सपोर्ट मानी मदद करेंगे या सहारा देंगे, हिम माने उसे, फ्लाई मानी उड़ने के लिए। क्योंकि वह महसूस कर रहा था कि उसके पंख उसे उड़ने के लिए कभी भी सहारा नहीं देंगे। What did the seagull do draw the attention of his family? What did, what मानी किया, सीगुल मानी होता समुद्री पक्षी ने, डू मानी किया, अपने परिवार को ध्यान आकर्षण करने के लिए क्या कहा, क्या किया। टू रिसीव द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली, अपने परिवार के ध्यान प्राप्त करने के लिए। द सीगुल समुद्री पक्षी ने, प्रिटेंडेड मानी बहाना बनाया, दैट मीन्स की, ही इज फॉलिंग एस्लीप, कि वह जैसे सो रहा हो। वाई डिड द यंग सीगुल अटर अ जॉयफुल स्क्रीम। वाई मिस क्यों, छोटे समुद्री पक्षी ने प्रसन्नता से क्यों चीखा। छोटा समुद्री पक्षी छोटा समुद्री पक्षी प्रसन्नता से क्यों चीखा, या प्रसन्नता में चीखकर उसने क्या कहा। द यंग सीगुल, छोटा समुद्री पक्षी ने, अटर मानी कहा, जॉयफुल मानी प्रसन्नता से, स्क्रीम मानी चीख कर। छोटे समुद्री पक्षी ने प्रसन्नता से चीख कर कहा। बिकॉज मिस क्योंकि, ही मिस उसने, सा मानी देख लिया था, हिज मिस अपनी, मदर मानी माँ को, कमिंग मानी आते हुए, टूवर्ड्स मानी तरफ, हिम मानी अपने तरफ, विथ पीस ऑफ फिश मछली के टुकड़े को लाते हुए। ही डिड सो, उसने ऐसा इसलिए किया, एज मिस क्योंकि, ही बाज वेरी हंग्री, क्योंकि वह बहुत भूखा था। हाउ डिड यंग सीगुल, छोटा समुद्री पक्षी ने, स्टार्ट मानी प्रारंभ में, फ्लाइंग मानी उड़ा, एंड मानी और, ओवरकम मानी विजय प्राप्त कर ली, हिज फेयर ऑफ वाटर, और उसने अपनी पानी पर विजय कैसे प्राप्त कर ली। द यंग सीगुल, छोटा समुद्री पक्षी, बाज मानी था, मैडेंडेड मानी पागल हो रहा था, बाई हंगर मानी भूख से, वैन मानी जब, ही मिस उसने, डिप मानी डुबकी लगाई, एट द पीस ऑफ फिश, फिश मानी होता मछली के टुकड़े को पाने के लिए, इन हिज मदर्स भी, अपनी माँ की चोंच में, बट मिस लेकिन, ही फेल, उसने महसूस किया, आउट मानी बाहर, डाउनवर्ड नीचे की ओर, विथ आ लॉर्ड मानी जोर से, स्क्रीम मानी चीखा और जोर से चीखा, बहन मानी जब, हिजमिस उसकी, मदर मानी माँ, शॉर्न मानी उड़ी, अपवर्ड मानी ऊपर की ओर, तो ही मिस वाई, फॉलोड मानी पीछे पीछे गया, हर माने उसके, एंड मानी और, 10 मानी इस प्रकार, ही मिस वाई, स्टार्टेड मानी होता प्रारंभ किया, फ्लाइंग मानी उड़ना, उसने उड़ना शुरू कर दिया, एंड ओवरकम हिज फियर, और उसने अपने भय पर विजय प्राप्त कर ली। हाउ डिड द सीगुल, छोटा समुद्री पक्षी ने, एक्सप्रेस माने व्यक्त किया, हिज माने अपनी, एक्साइटमेंट में उत्तेजना, सीगुल पक्षी ने अपनी उत्तेजना कैसे महसूस की, बहन मानी जब, ही मिस उसने सामने देखा, हिज मिस अपनी, मदर मानी माँ को, ब्रिंगिंग मानी लाते हुए, फूड मानी भोजन, फॉर हिम मानी उसके लिए। द यंग सीगुल, छोटा समुद्री पक्षी ने, एक्सप्रेस मानी व्यक्त किया, व्यक्त करता है, हिज मानी अपना, एक्साइटमेंट उत्तेजना,
वाई ए जॉयफुल मानी प्रसन्नता से स्क्रीम मानी चीखता हुआ। बहन मानी जब ही मानी उसने सामानी देखा एज मीस अपनी मदर मानी माँ को कि पिकिंग मानी ला रही थी पीस ऑफ फिश मछली के टुकड़े को एंड मानी और फ्लाइंग मानी उड़ा अक्रॉस टू हिम विथ इट और इसके साथ वह उसकी तरफ उड़ा। ही मीस उसने लीन मानी होता है टिक गया आउट ईगरली मानी उत्सुकता से टैपिंग द रॉक टैपिंग मानी होता है मारने लगा रॉक मानी चट्टान पर विथ हिज फीट और अपने पैरों को चट्टान पर थपथपाने लगा। टैपिंग मानी थपथपाना। हाउ मच मानी कितना फ्यूल मानी ईंधन बाद में ही था देयर इन द एरोप्लेन में कितना ईंधन था या कितना डीजल था। बहन मानी जब द राइटर मानी लेखक ने स्टार्ट उड़ान भरना शुरू किया। जब लेखक ने उड़ान भरना शुरू किया तो एरोप्लेन में कितना ईंधन था। देयर वाज सफिशेंट फ्यूल इन द टैंक। देयर वाज मानी था सफिशेंट मानी पर्याप्त फ्यूल मानी ईंधन था इन द टैंक मानी टैंक में ऑफ द एरोप्लेन में टू रीच इंग्लैंड पहुंचने के लिए सेफली मानी सुरक्षित रूप से। बहन मानी जब राइटर मानी लेखक ने स्टार्टेड फ्लाइंग जब लेखक ने उड़ान भरना शुरू किया। भाट मीन्स क्या रिस्क मानी जोखिम उठाया। राइटर मानी लेखक ने टेक मानी जो ले जा रहा था भाइल फ्लाइंग मानी उड़ा रहा था और क्यों। लेखक ने क्या जोखिम उठाया जब वो जहाज़ को उड़ा रहा था क्यों। राइटर मानी लेखक ने डिसाइड मानी निश्चय कर लिया तो रिस्क मानी जोखिम उठाने का फ्लाई मानी उड़ रहा था थ्रो द स्टॉर्म तूफानी बादल से। बिकॉज मीन्स क्योंकि ही मीन्स वह बांटे मानी चाहता था इंजॉय मानी आनंद करना चाहता था हिज मीन्स अपनी हॉलीडे मानी छुट्टी विथ हिज फैमिली अपने परिवार के साथ बैक मानी वापस जाकर इन इंग्लैंड में। वाई डिड द राइटर लेखक भाई मिस क्यों राइटर मानी लेखक ने फॉलो मानी पीछा किया पायलट ऑफ द एरोदर प्लेन। लेखक ने दूसरे एरोप्लेन का पीछा क्यों किया। राइटर मानी लेखक ने फॉलोड मानी पीछा किया एनोदर मानी दूसरे एरोप्लेन का। बिकॉज मिस क्योंकि ही मिस उसने हैड लॉस्ट मानी खो दिया था बे मानी रास्ता इन द स्टॉर्म मानी तूफान में उसने तूफान में रास्ता खो दिया था एंड मानी और बाद मानी था अनेबल मानी असमर्थ हो रहा था टू सी मानी देखने के लिए एनीथिंग मानी कुछ भी और वह कुछ भी देखने में असक्षम था। वाट डिड द राइटर वाट मानी क्या राइटर मानी लेखक ने सी मानी देखा इनसाइड मानी अंदर की तरफ द ब्लैक क्लाउड काले बादलों के अंदर लेखक ने क्या देखा। राइटर मानी लेखक ने सामान्य देखा आ ब्लैक एरोप्लेन काला एरोप्लेन देखा विच मीज जो में जिसमें हैड नो लाइट जिसमें कोई लाइट नहीं थी ऑन इट्स विंग्स जिसके पंखों में कोई प्रकाश नहीं था। राइटर मानी लेखक कुर्सी मानी देख सकता था द फेस मानी सामने ऑफ द पायलट मानी पायलट को इन द ब्लैक क्लाउड मानी काले बादलों में वो मानी जो बाद में ही था वेविंग मानी होता है हाथ हिला रहा था एंड सिंगलिंग संकेत दे रहा था हिम माने उसे कि फॉलो मानी पीछे आ जाओ गेट आउट द स्टॉर्म तूफान से बाहर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 वाई डिड द राइटर लेखक क्यों चाहता था मीट मानी मिलना द पायलट मानी पायलट से ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन लेखक उस काले एरोप्लेन के पायलट से क्यों मिलना चाहता था। राइटर मानी लेखक बाटे मानी चाहता था मीट मानी मिलना चाहता था पायलट मानी पायलट से ऑफ द एनोदर ब्लैक एरोप्लेन दूसरे काले एरोप्लेन से मिलना चाहता था। थैंक यू मानी धन्यवाद देने के लिए एज मीन्स क्योंकि ही मीन्स उसने हेड सेव्ड मानी बचाया था लाइफ मानी जीवन ऑफ द राइटर लेखक का जीवन बचाया था भाई हेल्पिंग मानी मदद करके हिम केम आउट मानी बाहर लाया था फ्रॉम इन द स्टॉर्म और वह तूफान से बाहर लाया था। प्यारे बच्चों एक क्लास 10th का लेसन नंबर 3 था 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग हिज फर्स्ट फ्लाइट और दोनों के थे इसमें पार्ट 2 थे तो आप लोग इसको समझ लीजिए देख लीजिए। फर्स्ट फ्लाइट प्रो चैप्टर नंबर 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। आप लोग से आशा करूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें कमेंट करें और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो गरीब टाइप के बच्चे हैं जो ट्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं क्लास नहीं पढ़ सकते हैं वहाँ तक ये पहुँच जाए। मैं आशा करूँगा गुड इवनिंग क्लास 10
all students